नाज़रीन, ईरान इजराइल जंग तो 12 दिन के बाद रुक गई, मगर इस जंग का फातिह कौन है, इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका। ईरान की एटमी साइट्स पर अमरीकी हमलों के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के जीत के दावों को मशकूक कर दिया है, जिसके बाद अमरीकी सदर और पेंटागन आमने सामने आते हुए हमें दिखाई देते हैं। ट्रंप का दावा यह है कि अमरीकी हमलों में ईरानी एटमी साइट्स को मुकम्मल तबाह कर दिया गया था, जबकि अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट ये इंकशाफ करती है कि अमरीकी हमले में जोहरी तनसीबात तबाह हुई, ना ही मरकजी ढांचे को कोई नुकसान पहुंचा। यही नहीं, इन हमलों में सेंट्रीफ्यूजेस भी महफूज रहे। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमलों ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम को सिर्फ चंद माह पीछे धकेला है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिपोर्ट को मानने से साफ इनकार कर दिया है। यहाँ ईरान का मानना यह है कि अमेरिका को इस जंग से कुछ हासिल नहीं हुआ, जिसकी तस्दीक आईएईए के सरबराह राफेल ग्रोसी भी करते हैं कि ईरान ने हमले से पहले ही अफजूदा यूरेनियम को महफूज कर लिया था। दूसरी तरफ ईरान ने न सिर्फ अपना एटमी प्रोग्राम दोबारा से शुरू करने का ऐलान किया है, बल्कि दुनिया के जोहरी प्रोग्राम को मॉनिटर करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे आईएईए से ताउन को भी सस्पेंड कर दिया। यानी अब आईएईए ईरान के एटमी प्रोग्राम को मॉनिटर नहीं कर सकेगा। यहाँ पर सवाल यह भी है कि ईरान इजराइल जंग के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बयानिए की जंग शुरू हो चुकी है, ये आगे जाकर कितनी खतरनाक हो सकती है। जैसे ईरान कह रहा है कि उसके एटमी असासे महफूज हैं, क्या ये नुक्ता इजराइल और अमेरिका को दोबारा से ईरान पर हमलावर होने का जवाब फराहम कर सकता है? क्योंकि जंग शुरू ही इस बात से हुई थी कि ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम को सरेंडर करने से इनकारी था, और यही बात इजराइल और अमेरिका को गवारा नहीं थी कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने। सवाल यह भी उठता है कि ईरान की तरफ से आईएईए के साथ ताउन खत्म करना क्या ईरान के लिए मजीद मुश्किलात को खड़ी कर सकता है? क्या ऐसे में ईरान और अमेरिका दोबारा से मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ सकते हैं, जिसका इशारा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं कि अगले हफ्ते ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे। मगर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि अमेरिका से कोई मुआहिदा नहीं करने जा रहे। नाज़रीन, आपको यह भी याद होगा कि इससे पहले भी अमेरिकी सदर ने ईरान पर हमले के लिए 15 दिन की डेडलाइन दी, मगर जब वो ये डेडलाइन दे रहे थे तो ऐन उसी लम्हे अमेरिकी जेट्स, जिन्हें B-2 के नाम से देखा जाता है, वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों के लिए निकल चुके थे। इसी तरह ट्रंप ने 2018 में ईरान के साथ एटमी प्रोग्राम पर मुआहिदा भी यकतरफा तौर पे ख़त्म कर दिया था। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या ईरान दोबारा से अमेरिका पर ट्रस्ट करने का रिस्क लेगा? ईरान इसराइल के दरमियान सीज फायर का आखिर मुस्तकबिल है क्या? इसी पर हम बात करने जा रहे हैं और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ भी मैं आप देती हूँ। साबिक सफ़ीर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। सर, मुझे ये बताइएगा कि हमें ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायद अब सीज फायर मुमकिना तौर पर हो गया, मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, लेकिन हम जानते थे कि ईरान ने इन मुज़ाकरात को खुशाइन करार नहीं दिया। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने अपना पैगाम रिलीज कराया कि अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेंगे और हमारी जोहरी तनसीबात महफूज हैं, डोनाल्ड ट्रंप मुबालगा राय से काम ले रहा है, तो क्या हम ये समझ लें कि मुज़ाकरात की टेबल तो बाद में सजेगी, मगर ये जो बंकर बस्टर का दौर हमने देख लिया कुछ दिन पहले, कि दोबारा से दोहराए जाने के इम्कानात हैं? आप क्या समझते हैं? इसको दो स्टेजेस में देख लेते हैं ना। पहला इसका पॉलिटिकल स्टेज है, दूसरा इसका टेक्निकल स्टेज है। पॉलिटिकल बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ गया कि हमने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया और बंकर बस्टर्स हमारे पायलट्स की ये तहजीक है, अगर हम कहें कि उससे कोई तबाही नहीं हुई है। और यही बताना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिकली अपनी कौम को कि जी हमारी ज़ाहिर है सबसे बड़ी कुव्वत है जो वो है दुनिया की मिलिट्री कुव्वत। तो उन्होंने बताना चाहा कि हमारे पास बंकर बस्टर हैं जो कि वाकई में है, दुनिया में किसी और के पास नहीं है। और ये B-2 बम्बर जो स्टेथ हैं, जो नज़र नहीं आते हैं, डिटेक्ट नहीं होते हैं रेडार्स को, ये भी बात दुरुस्त है, किसी और मुल्क के पास नहीं है। तो वो उस ताकत का सरचश्मे का एक सरबराह है जो कि डोनाल्ड ट्रंप है, जो दुरुस्त है। और वो एक ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर सदर है, तो ज़ाहिर है वो नैरेटिव पॉलिटिकल तो उसी किस्म का बनेगा। अंदरूने खाना जो बैक चैनल से काफ़ी काम होता रहा है। ईरान और अमेरिका की जो गुफ्तगू हुई और उसके बाद जो जंग बंद हुई है, ये सिर्फ ऑन द फेस जिस तरह नज़र आ रहा है प्राइमा फेसी, ये उस तरह नज़र नहीं, ये नहीं है। इसमें ओमान, इसमें तुर्की, उसमें सऊदी अरब, इसमें बहुत सारे मुल्कों का किरदार है जो कि कम्युनिकेशन। और याद रहे कि पाकिस्तान का सफारतखाना वाशिंगटन में जो है वो ईरान को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी ईरान की नुमाइंदगी भी, क्योंकि ईरान का अपना सफारतखाना नहीं है। तो बड़ी डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बीच में आ जाते हैं। दोबारा इसकी जो पॉलिटिकल बयान है दुरुस्त है, और पॉलिटिकल बयान जो कि सुप्रीम लीडर का है वो भी दुरुस्त है कि ये एक तमाचा है यूएस की तरफ से। आम हालात में अगर ये
बयान आता और ये आता, और बाकी अपने कौमी वकार के लिए उन्होंने कहा कि जी मिलिट्री स्ट्रेंथ हमारी है, मिसाइल्स हमारे जो है मल्टी लेयर्ड, जो कि दुरुस्त है, मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम को इसराइल को चीरते हुए इसराइल की तबाही की, जो कि दुरुस्त है। इसराइल कभी सोच नहीं सकता था, कभी इसराइल ने माजी में देखा ही नहीं था कि लोग जोंक एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हों, मुल्क छोड़ रहे हों। 9 मिलियन की आबादी है, 2 मिलियन मुसलमान उधर फलस्तीनी है शहरी इसराइल के, तकरीबन 5 लाख के करीब जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, 2 लाख उस वक्त चले गए, भाग गए इसराइल से इसी खतरात की वजह से, 3 लाख उससे पहले भाग गए। जमील साहब, ये बात तो वाज़ेह है कि ईरान ने अपनी बर्तरी साबित की है इस जंग में। उसने किसने क्या खोया क्या पाया, लेकिन ये नजर आया कि ईरान ने अपनी बर्तरी साबित की है। सवाल अभी भी यही है कि अगर ईरान की तरफ से ये कहा जाता है कि जी हमने जौहरी तनसीबात महफूज हैं, हम दोबारा से यूरेनियम अफजूदा करेंगे, तो ऐसी सूरत में क्या दोबारा से मिडिल ईस्ट के अंदर आप वही हालात बनते हुए देख रहे हैं जो चंद रोज पहले थे? क्योंकि अमेरिका तो पहले ही थ्रेट कर चुका कि अगर ये ऐसा होगा तो हम दोबारा से हमला कर देंगे, अटैक करेंगे हम। जब तक अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक बैक चैनल से बातचीत चलती रहेगी, मेरा अपना तजिया है, टाइम बड़ा कम है, तो उसमें ये बात जाके पहुंचेगी 3.7 अफजूदगी पर। 60% अफजूदा शुदा उनके पास यूरेनियम है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। IAEA की इसमें रिपोर्ट है, इसमें और उनकी अपने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचा। अगर उसको नुकसान पहुंचा तो होता तो कंटेमिनेशन होती। IAEA के पास वो जराए हैं कि उसको अंदाजा हो जाता कि क्या कंटेमिनेशन है, और अगर ज्यादा उस पर ब्लास्ट कोई होता तो कंटेमिनेशन इस हद तक हो जाती कि तमाम गल्फ के कंट्रीज के पानी पीने को नहीं मिलता, क्योंकि सारी की सारी डिसैलिनेशन प्लान इन्हीं समुद्रों से, इसी रास्तों से जाता है। तो खैर वो तो बात एक टेक्निकली जो है बात दुरुस्त है कि पूरा नुकसान नहीं पहुंचा है। 408 के करीब उनके पास के ही मवाद मौजूद है। जब उन्होंने अपना डोनाल्ड ट्रंप साहब 2018 में वॉकआउट कर गए इस मुआहदे से एक तरफा तौर पर, तो उस वक्त सिर्फ उनके पास 4 या 5 kg था। तो ईरान ने काफी उसमें अपने किया, और ये उसमें हाँ रशिया भी इसमें शामिल है इस मीडिएशन में। तो इन तमाम चीजों को देखा जाए तो लगता नहीं कि आने वाले चंद महीनों में, कम अज कम चंद दिनों की तो बात खैर छोड़ दें, चंद महीनों में कोई दोबारा ये आग फैल सकती है। लेकिन इजरायली लॉबी की यही कोशिश होगी कि जैसे ही उनको अंदाजा हुआ, ये बात दुरुस्त है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बाद वो पहले कहते थे 10 रोज में या 15 रोज में वो बना सकते हैं वेपन, लेकिन वो अब वाकई में वो कुछ थोड़ा सा डिले हो जाएगा, चंद हफ्ते के लिए हो, चंद महीने के लिए हो। ईरानी कौम बड़ी एक रिजॉल्व वाली कौम है, मजबूत कौम है, वो इसमें दोबारा इसको जल्द से जल्द कर सकती है। तो जैसे वो देखेंगे कि अगर ये वेपन ग्रेड पर आने वाले हैं या बनाने वाले हैं, उनकी इंटेलिजेंस है मसाद की, CIA की, तो उस वक्त फिर यकीनन ये आग दोबारा भड़क सकती है। अच्छा जमील साहब, अभी एक और भी जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अभी एक और भी जो चीज़ हमें परेशान करने के लिए काफ़ी है, वो ये कि रूसी वज़ीर ख़ारजा ने आज ही के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और उन्होंने ये बताया है कि जिस दिन ईरान पर हमला हुआ ठीक उससे एक दिन पहले, ये हम सब जानते, पूरी दुनिया जानती है कि IAEA ने ईरान के मुखालफत में एक करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर की थी, और उससे वेरी नेक्स्ट डे ईरान के ऊपर बिलाइश्ताल जो है वो जारियत शुरू हो गई, हमले शुरू हो गए इजराइल की तरफ से। अभी जो न्यूयॉर्क की रिपोर्ट है, CNN की रिपोर्ट है, या अमेरिका की अपनी जो डिफेंस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, सैटेलाइट विजुअल्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को पेश किए गए, और उसमें बताया गया कि आप जिन चीज़ों के ऊपर क्लेम कर रहे हैं वो सब चीज़ें महफूज हैं, उन्हें जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा, मुकम्मल तबाह नहीं किया। पहले भी पैनिक के अंदर आके, एक करारदाद के पैनिक में आके इन लोगों ने ईरान पे अटैक किया, इन ममालिक ने मिलके। तो अभी आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इन तमाम चीज़ों से, इन रिपोर्ट से, इन विजुअल्स से दोबारा से पैनिक में आ सकते हैं और कोई भी ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है? अरे डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में मजबूत आदमी है, वो हैंडल कर पाएंगे अपने इस्टेब्लिशमेंट को, काफ़ी प्रेस करके उन्होंने रखा हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ जो भी हो, पॉलिटिकल मौक़िफ़ जो डोनाल्ड ट्रंप का है, वो मैं समझता हूँ प्रिवेल कर जाएगा। उनके साथ वहाँ की आवाम खड़ी है, अभी जब तक की आवाम खड़ी है मैं समझता हूँ कि वो सिलसिला ऐसे ही रहेगा। और इस वक्त तीनों ये क्लेम कर सकते हैं कि हम जीत में हैं, हमने जीत की है, इजराइल भी, ईरान भी और अमेरिका भी, जो कि एक अच्छी बात है डिप्लोमेसी में। और महसूस होता है कि इसकी वजह से कोई थोड़ा अमन कुछ अर्सा चलेगा, जब तक कि इजरायली लॉबी दोबारा जोर पकड़ दे और देखे कि ईरान अब उतना मजबूत हो रहा है कि उसको दोबारा कुछ उसके पर एक्शन किया जाए।